दोस्तों हाल ही में मैंने द स्पिरिट ऑफ रामायण नाम की एक थाई हॉरर मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल है बुसाबा और इसे चायवत सितलासाई ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की से मिलते हैं जो एक खाली से थिएटर में खोन डांस परफॉर्म कर रही थी। खोन थाईलैंड का एक फोक डांस है जहां रामायण के सीन्स को एक्ट करके दिखाया जाता है। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि थाईलैंड में भी लोगों की रामायण को लेके अपनी एक एडेप्टेशन है जो कि कई मायनों में सिमिलर है और कई मायनों में अलग भी है। एनीवेज फिल्म के अंदर ये लड़की सुंदर सा कॉस्ट्यूम में थी और उसने काफी सारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहन रखी थी। तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को वॉशरूम में देखते हैं जो कि खुद को हिम्मत बांधते हुए कह रही थी कि तुम इस रोल को डिजर्व करती हो और तुम्हें ये रोल हासिल करनी है। वी कैन अंडरस्टैंड कि शायद पहली वाली सीन उसकी इमेजिनेशन थी जहां वो उसी रोल में डांस कर रही थी। तभी वॉशरूम का एक दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और अंदर से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। लड़की धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाकर उसे खोलती है लेकिन अंदर हमें कोई नहीं दिखता। अब अगले सीन में हम उसी लड़की को स्टेज पे सबके साथ डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ फाइनली हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है और उसका नाम है मिंत्रा। अब यहाँ एक शो होने वाला था जिसके डायरेक्टर मिस्टर मेट उनसे कहते हैं कि इस बार वो लोग रामायण का एक सीन परफॉर्म करेंगे जिसमें उन्हें एक टैलेंट चाहिए एज द रोल ऑफ माता सीता। अब ये रोल ऐसा था जहां डांसर को सीता जी के दोनों साइड्स को दिखाना पड़ेगा और इसके लिए 3 लोगों को चुना गया था जिसमें से एक मिंत्रा भी थी। ये सिलेक्शन शाम को ही होने वाला था और अब उन सभी को एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। मिंत्रा अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है कि तभी उसे पास के रूम में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। मिंत्रा उस तरफ जाने लगती है कि तभी एक लड़की गुस्से से रूम से निकलती है एंड इट वाज एविडेंट कि इस लड़की को मां सीता का रोल नहीं मिला है, यानी वो रिजेक्ट हो गई है। अब मिंत्रा उसके रूम में जाती है और उसे फ्लोर पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई मिलती है। उसमें से एक तस्वीर मेट का था जिसके साथ 2 लड़कियां भी थी लेकिन उसमें एक लड़की का फेस नहीं दिख रहा था। तभी हम मिंत्रा के पीछे एक भयानक एंटिटी को देखते हैं जिसे वो नहीं देख पाती। उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ विस्परिंग्स और पानी टपकने की भी आवाज सुनाई देती है। मिंत्रा चेक करने ऊपर के फ्लोर पे चली जाती है जहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अब मिंत्रा को उसी फ्लोर पर एक आलमीरा दिखता है जिसके पीछे एक रेड कलर का कपड़ा था। वो उसको खींचने लगती है कि तभी एक एंटिटी उसके हाथ को पकड़ लेती है। मिंत्रा ऐसे बहुत डर जाती है और उसे फील होता है कि वो पानी में डूब रही है। पानी में भी कोई एंटिटी उसे नीचे खींच रही थी और तभी अचानक से उसको होश आता है जहां मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड उसे होश में ला रहे थे। मिंत्रा उनसे कहती है कि वो यहाँ चेक करने आई थी कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है और इसी में शायद वो बेहोश हो गई थी। यहाँ मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड मिंत्रा को कंफर्ट करते हैं। अब भले मिंत्रा को ये सब कोइंसिडेंस लग रहा था लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो लाल कपड़ा वाकई में अलमीरा के पीछे गिरा हुआ था और हाँ, इस सीन में मिंत्रा को एक झलक भी मिलती है उस एंटिटी की जो कि एक फीमेल स्पिरिट ही लग रही थी। खैर अगले सीन में मिंत्रा अपने परफॉर्मेंस के दौरान स्ट्रेस में आ जाती है और जमीन पे गिर जाती है। वो एक बार फिर से ट्राई करने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन मेट उसे मना कर देता है और जीना को बुला लेता है। यहाँ तक शायद क्लियर होने लग गया था कि माँ सीता के रोल के लिए जीना को ही चुना जाएगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि मेट के हिसाब से सीता जी के दोनों साइड्स को दिखाना है और ये रोल मिंत्रा को जरूर मिल जाता अगर सिर्फ गुड साइड को दिखाना होता क्योंकि मिंत्रा बहुत अच्छी लड़की है और उसके फेस पे बच्चों जैसा एक इनोसेंस था। लेकिन क्योंकि दोनों साइड्स को दिखाना है इसीलिए मेट ने जीना को सेलेक्ट करा था। अगर जीना नहीं होती तो पक्का ये रोल मिंत्रा को ही मिलता। खैर तो मिंत्रा घर आती है और उसका पूरा घर फैला हुआ था। हम जान पाते हैं कि वो अपने भाई मॉन के साथ यहाँ पे रहती है। अब मॉन उस रात घर लेट आता है और ऐसे में मिंत्रा उसे पूछती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो और मॉन कहता है कि तुम तो घर पे रहती नहीं तो मैं अकेले कैसे रहूं। खैर उस रात मिंत्रा मिरर के सामने खड़ी होकर पूछती है कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब उसे रोल्स वगैरह क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसके जवाब में उसकी रिफ्लेक्शन एक स्माइल करती है और उससे कहती है कि आई कैन हेल्प। और तभी मिंत्रा एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसकी इविल सेल्फ चीख चीख के कह रही थी कि आई कैन हेल्प यू। वो इविल मिंत्रा रियल मिंत्रा के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हें वो रोल दिलवा दूंगी। लेकिन यहाँ रियल मिंत्रा कहती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और इसी खींचातानी में मिंत्रा की आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी
मिंत्रा को नाइट में ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं तो वहां पानी का प्रेजेंस जरूर होता है। अब अगली सुबह मेट और उसके दोस्त टॉड को बातें करते हुए देखते हैं, जहां समझ पाते हैं कि मेट डेस्परेटली नर्तया थिएटर्स वापस खुलवाना चाहता है क्योंकि उसकी कहानी अब पहले से बहुत बढ़िया है और उसकी मेन लीड भी अब चेंज हो गई है। हम जान पाते हैं कि 2 साल पहले टॉड किसी को बिना कुछ बताए थिएटर्स बंद करके चला गया था और अब वो हाल फिलहाल में वापस आया है। टॉड थिएटर खुलवाना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन मेट कैसे भी उसके दोस्त को इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। ऐसे में टॉड कहता है कि ठीक है, मैं पहले मे से बातचीत कर लेता हूँ, फिर ही कुछ फाइनल करते हैं। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मे टॉड की पत्नी है। खैर तो प्ले का रिहर्सल वगैरह शुरू हो जाता है और रिहर्सल के दौरान जीना जब वॉशरूम में होती है तो कुछ समय के लिए मेट मिंत्रा को सीता माँ का रोल प्ले करने देता है। नाउ जब जीना वापस रिहर्सल के लिए आती है तो रास्ते में उसे ढेर सारा पानी गिरा हुआ मिलता है जो कि ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। ऐसे में जीना ऊपर के फ्लोर पे जाने लगती है जहाँ पिछले दिन मिंत्रा गई थी और वहीं हम रिहर्सल हॉल में मिंत्रा को डांस करते हुए देखते हैं जिसके बॉडी में अब किसी और स्पिरिट ने टेक ओवर कर लिया था, यानी कि अब वो सीता माँ के दोनों साइड्स को अच्छे से कर पा रही थी। मिंत्रा उस एंटिटी के इन्फ्लुएंस में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देती है। नाउ कमिंग टू जीना, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक डरावनी एंटिटी दिखती है जिससे डर के वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। ऐसे में जीना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। नाउ ऑफ कोर्स ये सब पानी लीकेज के कारण हुआ था, जिससे मेट गुस्सा था और वो मैनेजर से पूछता है कि तुम इस लीकेज का कुछ करते क्यों नहीं हो। जिस पे मैनेजर कहता है कि कल ही सारे पाइप्स चेक किए गए थे लेकिन हमेशा ऊपर के उसी फ्लोर में कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है और इसीलिए हमने वहां नो एंट्री का टैग लगाया है। फिर भी जीना ऊपर जा रही थी तो वो क्या ही कर सकता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड जीना को चोट लगी है तो ये लीड रोल अब मिंत्रा को मिल जाती है। अगले सीन में हम थिएटर्स नर्तया को वापस रीओपन होते हुए देखते हैं और उसी खुशी में एक पार्टी थ्रो करी जाती है जहां मेट और मिंत्रा भी आते हैं। मेट अब सिंडी नाम की एक आर्टिस्ट को क्रेडिट्स देते हुए उसका फेयरवेल स्पीच देता है और मिंत्रा को सबके सामने एज द न्यू फेस ऑफ मां सीता लॉन्च करता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सिंडी पहले एज सीता जी परफॉर्म करती थी इन द थिएटर्स और उसका फेम अब मिंत्रा को मिल रहा है, जिससे सिंडी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके पीछे हम एक स्पिरिट की भी झलक देख पाते हैं। खैर तो जब मिंत्रा वॉशरूम में होती है तो हम मे को उससे बातचीत करते हुए देखते हैं। वो मिंत्रा को उपदेश देती है कि अपने फेम को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये कहते हुए जैसे ही वो बेसिन में हाथ धोने लगती है तो तभी मिंत्रा देखती है कि टैप से पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। मिंत्रा डर के उस ओर देखती है लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो गया था और मे भी उसे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो। इसमें मिंत्रा बात टाल के ग्रुप इंटरव्यू के लिए चली जाती है। तो आफ्टर पार्टी मेट मिंत्रा को अपने अपार्टमेंट ले आता है और बातों बातों में मेट मिंत्रा को पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस सवाल के जवाब में मिंत्रा ना कहती है लेकिन अगले ही पल वो एकदम से सीरियस होकर उससे रूडली पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। इसमें मेट चौंक जाता है और वो मिंत्रा से कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है। हम समझ पाते हैं कि वो सवाल मिंत्रा ने नहीं बल्कि उस एंटिटी ने किया था और जब वो एंटिटी मिंत्रा के शरीर पे हावी होती है तो मिंत्रा को कुछ ठीक से याद नहीं रहता। एनीवेज अगले दिन डांस रिहर्सल के दौरान मेट को पता लगता है कि सिंडी का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर टूट गए हैं। वॉशरूम में दो लोग आपस में बात करते हैं कि सिंडी, जीना या जिन लोगों को भी वो लीड रोल दिया जाता है वो एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं और किसी तरह तो चोटिल हो ही जाते हैं। तभी मिंत्रा वॉशरूम से निकलती है और अपना हैंड वॉश करने लगती है। देन उसे फील होता है कि उसके साइड में खड़ी लड़की उससे कहती है कि अब तुम मेरी मदद करो और ऐसा कहकर वो मिंत्रा के पास आने लगती है। लेकिन तभी मिंत्रा देखती है कि ये उसका वहम था और पास खड़ी लड़की तो नॉर्मल है। इंस्टेड मिंत्रा ने अपने अजीब हरकतों से उसे ही डरा दिया था जिससे वो लड़की वहां से चली जाती है। अब मिंत्रा देख पाती है कि वॉशरूम के मिरर में किसी ने लिखा हुआ था प्रॉमिस्ड। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि वो एंटिटी मिंत्रा के जरिए अब अपना कोई काम करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसने मिंत्रा को लीड रोल दिला दिया है। यहाँ मिंत्रा कहती है कि मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया और वो वॉशरूम से भाग खड़ी होती है और जाते जाते हम एक घोस्ट को देख पाते हैं। नाउ घर आकर मिंत्रा कुछ पिल्स लेती है तभी वहां मॉन आ जाता है। मॉन कुछ कहता नहीं, बस दौड़कर अपने रूम में जाता है और मिंत्रा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि मॉन अपने कमरे में एक कटर से अपने बिस्तर को चीर फाड़ रहा था और उसी कटर से वो खुद के साथ करता है। ये देखकर मिंत्रा उसे गले लगाकर रोने लगती है और तभी मॉन पीछे से आ जाता है और मिंत्रा देखती है कि उसका भाई तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एंटिटी मिंत्रा को बताना चाहती हो कि उसके प्रॉमिस पूरा ना करने से वो उसके भाई को भी चोट पहुंचा सकती है। एनीवेज मूविंग ऑन, अब डांस रिहर्सल के दौरान मिंत्रा डिस्ट्रैक्टेड थी क्योंकि सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे थे और वो ऑडियंस में उस भयानक एंटिटी को देखती है जो उसी की तरफ देख रही थी। मेट उससे पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है और उसे खुद को प्रूव करने को कहता है। मिंत्रा प्रैक्टिस करती है और हम इस सीन में उस एंटिटी को भी मिंत्रा
के साथ परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अब वो एंटिटी मिंत्रा के पेट को चीरने लगती है और मिंत्रा इसी दर्द में रोने लगती है। मिंत्रा परेशान हो चुकी थी और वो उस एंटिटी को बाहर आने को कहती है, जिसके चलते वो मिरर से बाहर आ जाता है। वो मिंत्रा के सर को पकड़ के उसे कुछ मेमोरीज दिखाती है और इस मेमोरी में हम एक लड़की की लाश को खून से लथपथ देखते हैं, जिसे प्लास्टिक के बैग में भरा जा रहा था। मिंत्रा इन फ्लैशबैक्स में खुद को एक बंद दीवार के पीछे पाती है और वो लाश उसके पास आ जाती है। मिंत्रा इस सब से बहुत डर जाती है और वो एंटिटी भी वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम मिंत्रा को सिंडी से मिलने आते देखते हैं, लेकिन सिंडी तो उस पे अब भी भड़की हुई थी। लेकिन अचानक से मिंत्रा भी उसे एक अजीब सी इविल स्माइल देती है और इससे सिंडी गुस्से में उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसने जिसको चोक किया है वो मिंत्रा नहीं, कोई आत्मा है। अब मिंत्रा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और खुद ही उस आलमीरा के पीछे डिग करने का सोचती है। तो हाँ, वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाके आलमीरा को अपने प्लेस से हटाती है और पीछे उसे एक लाल कपड़ा दिखता है। वो उस रूम में कुछ फाइल्स भी देखती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो एक डॉल से भी डर जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे एक डब्बा मिलता है जिसमें उसे सीडा नाम के एक औरत की फाइल मिलती है। अब सीडा कौन है? वेल, वो वही औरत है जिसको सिंडी इमेजिन की थी और मिंत्रा को धक्का देते वक्त उसी का नाम चिल्लाई थी। ये सीधा वही औरत है जिसकी स्पिरिट मिंत्रा को परेशान कर रही थी। तो इसके बाद मिंत्रा सीधा के एड्रेस पे जाती है, जहां उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी मिंत्रा को बताती है कि सीडा एक ऑर्फन थी और उसकी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं थे। वो मेड के प्रोडक्शन में ही एक डांसर थी, जहां अब मिंत्रा काम करती है, लेकिन बहुत दिन हो गए वो घर वापस नहीं आई। यहाँ वो ओल्ड लेडी मिंत्रा से मदद मांगती है, सेइंग कि सीडा को ढूंढ लो। मिंत्रा सीडा का रूम भी देखती है, जहां उसे एक फोटो फ्रेम के पीछे एक हिडन फोटोग्राफ मिलता है ऑफ सीडा एंड मेट, एंड पीछे लिखा हुआ था द वन आई मिस। इससे मिंत्रा समझ जाती है कि मेट और सीडा का लव रिलेशनशिप था इन द पास्ट। वहीं दूसरी तरफ मेट के साथ एक अजीब चीज होती है। बेसिकली मेट के लैपटॉप पे कोई वही पिक्चर सेंड करता है अननोन सोर्सेज से, और मेट उस पिक्चर को देख के डर जाता है। साथ ही उसे अपने पीछे सीडा की आत्मा भी दिखती है, जो मेट के कंधों पे अपना हाथ रखने ही वाली थी, लेकिन तुरंत ही सब नॉर्मल हो जाता है। वहीं पैरेलल में मिंत्रा उस फोटो को लेती है और सीधा मेट के घर में आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सीडा को जानते हो? इस पे मेट कहता है कि सीडा हमारे यहाँ एक डांसर थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी डांसर नहीं थी, इसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया और दूसरा काम ढूंढने चली गई। मिंत्रा कुछ और सवाल करने ही वाली थी कि मेट उसे अवॉइड करता है और उसे जाने को कहता है। खैर, तो उस रात मेट को सीडा की आत्मा हॉन्ट करती है, जिससे वो डांस रिहर्सल्स में नहीं आ पा रहा था। मेट का दोस्त टॉड, जो इस पूरे इवेंट को फाइनेंस कर रहा था, वो चिंतित होकर मैनेजर से पूछता है कि कल फाइनल रिहर्सल है और अब तक मेट क्यों नहीं आया। वहीं पे टीवी में मैनेजर एक न्यूज देखता है, जहां पास ही के एक टेंपल के देखभाल करने वाले आदमी की लाश मिली थी कैनल के पानी में फ्लोट करते हुए, और इसके बारे में सुनकर मैनेजर काफी परेशान हो जाता है। लेकिन अगले दिन ड्रेस रिहर्सल में मेट आता है, जो कि परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि मिंत्रा के साथ सीडा भी नाच रही थी, जिससे वो डर जाता है और डर के वो परफॉर्मेंस के बीच से ही भाग जाता है। टॉड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन सीडा उसे भी हॉन्ट करने लगती है। आफ्टर परफॉर्मेंस मिंत्रा देखती है कि मेट तो अब भी उस आत्मा से बच के भाग रहा था और वो फुल पागल हो गया था। अब मेट मिंत्रा से मदद मांगता है और मिंत्रा उसे सब सच बताने को कहती है। तो यहाँ पे मेट मिंत्रा को फाइनली पूरी कहानी बताता है। बेसिकली सीडा बहुत टैलेंटेड डांसर थी और सेट पे बाकी डांसर्स उससे जलती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेट उसके प्यार में पड़ गया और दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। अब सीडा बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और वो अपने ड्रीम रोल के लिए कुछ भी कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू मेट, सीडा रिलेशनशिप में लॉयल नहीं थी और इसलिए मेट ने उसे डंप कर दिया और अब वो उसके पीछे पड़ी है। ये सब कहते हुए मेट को सीडा की आत्मा दिखती है और वो भाग के एक रूम में चला जाता है, जहां उसे एक परछाई दिखती है। साथ ही मिंत्रा भी अंधेरे में से एकदम से प्रकट होती है और मेट उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन यहाँ सीडा मेट को डरा देती है और मेट इतना डर जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। ना मिंत्रा के बार बार मना करने के बावजूद मेट रेलिंग्स के पास जाता है, जहां से वो नीचे गिर जाता है और मैनेजर के ऊपर देखने पे उन्हें मिंत्रा की जगह सीडा की आत्मा दिखती है, जिससे वो भी डर जाता है। पुलिस के आने पे मिंत्रा उनसे कहती है कि वो मैनेजर भी इन सब में मिला हुआ है और हम उसे अपने घर में बैग सजाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी कार लेकर भाग रहा था। लेकिन वो भाग नहीं पाता और सीडा की आत्मा उससे कार में ही हॉन्ट करने लगती है, जिससे परेशान होकर वो खुद ही पुलिस से मदद मांगता है। ऐसे में उस मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे अरेस्ट वगैरह क्यों हो रहा है? वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि सीडा गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसका तो कत्ल किया गया था और उसके स्पॉन्सर ने उसे सीडा के बॉडी को ठिकाने लगाने को कहा था। सीडा के लाश को ठिकाने लगाने के लिए पास के मंदिर के केयर टेकर की सहायता ली गई थी और उसकी आत्मा को कैद रखने के लिए आलमीरा के पीछे वो लाल कपड़ा भी बांधा गया था। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि केयर टेकर वही है जिसकी लाश कैनल में मिली थी। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सीडा एक्चुअली में अनफेथफुल नहीं थी, बल्कि मेट ही सीडा का ख्याल नहीं रखता था, क्योंकि अपेरेंटली वो उससे बोर हो गया था। सीडा एक ब्रिलियंट डांसर थी, जो कि पहले मेट के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर मेट उससे बोर हो गया, जिसके चलते उसने सीडा को डंप कर दिया। इसके बाद सीडा और टॉड रिलेशनशिप में आए, जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। टॉड ने उसे अबॉर्शन कराने को कहा, लेकिन सीडा अपना बच्चा रखना चाहती थी और तो और वो इतनी हर्ट थी कि उसने टॉड को प्रेस में एक्सपोज करने की धमकी दी। मेट से ब्रेकअप होते ही उसका लीड रोल भी छिन गया था
एंड नाउ शी वाज लेफ्ट विथ नथिंग। अब सीडा प्रेस के पास जाने ही वाली थी, लेकिन उसके और टॉड के बीच हाथापाई हो जाती है, जिससे वो वहीं फ्लोर पे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इसी से उसकी मौत हो गई। इसके बाद टॉड अपनी बीवी मे को कॉल करके सब सच्चाई बताता है और उसके बाद की कहानी हम सबको मालूम है कि उसने मैनेजर को सीडा की लाश ठिकाने लगाने को कहा था, लेकिन उस दौरान हम देखते हैं कि सीडा वापस होश में आ गई थी और वो टॉड से मदद भी मांगती है। लेकिन वो मंदिर का केयर टेकर इतना शैतान था कि उसने डबल पेमेंट के बदले सीडा को पानी में डुबो के मार डाला, जिससे सीडा फाइनली मारी गई। और इसीलिए हर बार जब भी कोई भूत वाली घटना होती थी तो हम वहां पानी के प्रेजेंस को देख पाते थे। प्रेजेंट टाइम में टॉड ये सब सोच के रो रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके चलते वो गोली मार लेता को। अब क्योंकि मिंत्रा सीडा से कनेक्टेड हो गई थी, सीडा के स्पिरिट के थ्रू, तो उसे पता चल गया था कि केयर टेकर ने उसकी लाश कहां चुनवाई थी। वो था उसी फ्लोर के वॉशरूम के दीवार पे और पुलिस फाइनली उसकी लाश ढूंढ निकालती है। मिंत्रा सीडा का अंतिम संस्कार करती है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि नर्तया थिएटर अब बंद होने वाला था, लेकिन इस डांस क्रू को कहीं और डांस करने के लिए बुलाया गया था। मिंत्रा को भी मिस्टर डाउ ने बुलाया था टू टॉक अबाउट हर डांस, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, हम देखते हैं कि कोई उसे बेहोश कर देता है एंड एक ड्रग भी इंजेक्ट कर देता है, देन उसे चेयर में बांध देता है। तो अब ये कौन है? वेल, ये टॉड की बीवी मे थी, जो अब रिवेंज के मूड में थी, क्योंकि मिंत्रा की वजह से उसके हस्बैंड का कुकर्म सबके सामने आ गया था। मे के हिसाब से उसके हस्बैंड ने सिर्फ अफेयर ही तो करा था, एक छोटा सा मिस्टेक है वो, और वो इसका सारा दोष सीडा पे डालती है कह के कि वही उसके पति को फंसाई। और तो और दोस्तों, जब सीडा मरी नहीं थी, मतलब हल्का सा जिंदा थी और वो मदद मांगी थी, तब टॉड दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन टॉड की पत्नी मे ने ही उस केयर टेकर को ऑर्डर्स दिया कि तुम जाओ और सीडा को मार दो। तो देखा जाए तो मे खुद ही बॉस विलन थी। वो मिंत्रा से कहती है कि मैंने 2 साल तक इस कहानी को छुपाए रखने की कोशिश करी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। और तो और वो टॉड के मरने का कारण भी मिंत्रा को ही मान रही थी। तो इसके बाद मैं भी मिंत्रा को वैसे ही घसीटते हुए उसी वॉशरूम में ले जा रही थी जैसे सीडा को घसीटा गया था, और हम भी उसको पैरेलल में दोनों सीन्स दिखाया जा रहा था। मैं मिंत्रा के फेस को पानी में डुबोने लगती है और तो और उसे एक पैरालाइजिंग ड्रग भी देती है, लेकिन तब उसे मिरर में मिंत्रा की जगह सीडा की स्पिरिट दिखती है और मैं खुद ही बेसिन के पानी में अपने फेस को डुबोने लग जाती है, जो ऑफ कोर्स सीडा की स्पिरिट की वजह से हो रहा था। और ऐसे में जो फाइनल विलन बॉस है यानी कि मे, उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि अपना बदला लेने के बाद सीडा मुस्कुरा रही थी और वो मिंत्रा का सर सहला रही थी। मिंत्रा भी यहाँ उसके असली खूबसूरत चेहरे को देख पाती है और मिंत्रा के मन में ये शांति थी कि वो एटलीस्ट सीडा को इंसाफ दिलवा पाई। एंड सीन में हम देखते हैं कि मेट बच गया था, क्योंकि सीडा जानती थी कि उसकी मौत में मेट की कोई गलती नहीं थी। हाँ, उसने सीडा को डंप जरूर किया था, लेकिन इसकी सजा मौत तो नहीं हो सकती। और अब मेट ने अपने प्रोडक्शन हाउस में मिंत्रा को काम दे दिया था। तभी एक हवा का झोंका आता है और दोनों समझ पाते हैं कि सीडा उनके साथ ही है। एंड सीन्स में हम मिंत्रा को अपने भाई के साथ भी काफी खुश देखते हैं, यानी कि वो भी अपने लाइफ को काफी हद तक सॉर्ट करने लग गई है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द स्पिरिट्स ऑफ रामायण की, जो कि एक सिंपल सी हॉरर मूवी है। मतलब यहाँ थियरीज जैसा कुछ नहीं है, कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इस तरह की सिमिलर स्टोरी हमने बॉलीवुड के अंदर या फिर कई सारी हॉरर फिल्मों के अंदर भी देख रखा है। देखा जाए तो ओम शांति ओम की कहानी भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मिल रही है। फिल्म को देखते वक्त ही हमें पता चल जाता है कि कहानी आगे क्या हो सकती है एंड काइंड ऑफ कहानी वैसे ही निकलती है। जस्ट दैट एक छोटा सा ट्विस्ट एंड में ये था कि मेन विलन में निकली। तो हाँ, इसके अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।